Audio Jungle. एलआईसी का एडीएनडीबी राइडर यानी कि एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आखिर क्या होता है ये। इसके अलावा अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो कौन से टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं वो क्लेम लेने के लिए, या फिर एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडी में डिसेबिलिटी आ जाती है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट लेने के लिए कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इन चीज़ों के लिए, और एडीएनडीबी राइडर यानी कि इस राइडर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है या फिर नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने भी एलआईसी की कोई पॉलिसी ले रखी है और आप एडीएनडीबी राइडर के बारे में नहीं जानते तो आपको आज की वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एलआईसी में कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है, शायद ही कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिसमें एडीएनडीबी राइडर नहीं होता है, लेकिन हर पॉलिसी में आपको ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए मिलता है कि आप इस राइडर को ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस राइडर को लेना क्यों ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस राइडर को लेना किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और एक्सीडेंट में या फिर एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो इस बेनिफिट यानी कि इस राइडर की वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं उसके नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो राइडर होता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉलिसी होल्डर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी अभी तक ये चेक नहीं किया है तो आप भी आज अपने एजेंट से बात ज़रूर कीजिए कि उसने आपकी पॉलिसी में इस राइडर को ऐड किया है या फिर नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको एडीएनडीबी राइडर क्यों लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आप इस राइडर को लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको एलआईसी में अगर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है तो उसका आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे राइडर्स होते हैं ये हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं और इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो पे करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी आपका प्रीमियम आता है, जब भी कोई भी एजेंट आपकी पॉलिसी बनाता है और आपका जो भी प्रीमियम आता है तो ज़्यादातर एजेंट जो हैं वो एडीएनडीबी राइडर का भी प्रीमियम उसमें ऐड करके बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, इस राइडर का जो प्रीमियम है नॉर्मल ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको ये जो राइडर है इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, हाँ, आपको थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाता है राइडर चूज़ करने की वजह से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वो टर्म एंड कंडीशंस कौन सी होती हैं जिनके अंडर में अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस टर्म एंड कंडीशन के तहत उसमें उसको क्लेम नहीं मिलता, या फिर मिलता है तो काफ़ी देरी से मिलता है, और या फिर उसमें डिले हो जाता है, या फिर मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी है वो टर्म कंडीशन अब मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले टर्म यहाँ पे ये है कि कोई भी माइनर अगर है यानी कि कोई 18 से कम का है तो उसको एडीएनडीबी राइडर का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। 18+ वालों के लिए ही ये एडीएनडीबी का राइडर है, इसका बेनिफिट अवेलेबल है। 18 से कम वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एडीएनडीबी राइडर के अंदर अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंट इस रीज़न से हुआ है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो नशे में था और इस वजह से उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पॉलिसी में क्लेम मिलने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, या फिर उस पॉलिसी होल्डर ने कोई ड्रग्स ले रखा था, कोई दूसरे तरीके का नशा कर रखा था, तब भी क्लेम मिलने में काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स उसका कुछ इट मीन कि जो उसका एक्सीडेंट है कोई क्रिमिनल उसकी वजह से हुआ है, यानी कि किसी ने उसको क्रिमिनल यानी कि कोई वो मुजरिम था या फिर इस टाइप से कुछ था, तो भी क्लेम मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। और दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी यानी कि कोई भी पर्सन है उसकी पॉलिसी अगर बंद है, पॉलिसी बंद पड़ी है, वो प्रीमियम नहीं दे रहा, पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और लैप्स पॉलिसी पे अगर क्लेम आता है तो वो क्लेम पेबल नहीं होता है, वो क्लेम नहीं मिलता पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को। इसके अलावा अगर पॉलिसी सरेंडर हो चुकी है, पॉलिसी होल्डर ने बंद करवा दी है या फिर पॉलिसी पेड अप में चली गई है, तो भी आपको इसमें एडी एंड डीबी राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर पॉलिसी टर्म के दौरान में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के दौरान, तब उसको क्लेम मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो ये क्लेम पेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ होती है हमारी बेसिक सी चीज़ें जिसमें कि आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसे कौन से एक्सीडेंट होते हैं जो कि क्लेम उसमें पेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी पॉलिसी होल्डर का और उसकी बॉडी में डिसेबिलिटी आ गई है, तो उस डिसेबिलिटी में उसको जो डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं, इसकी भी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस होती हैं। दोस्तों यहाँ पे 6 ऐसी कंडीशन दी गई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 6 कंडीशन में से 4 कंडीशन को नहीं फॉलो कर पा रहा है तो उसको पूरी तरीके से डिसेबिलिटी मानी जाएगी उसकी बॉडी में और उसको डिसेबिलिटी के सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मैं सबसे पहला जो बताऊँ कंडीशन क्या है, तो वो है वॉशिंग की, यानी कि जो यानी कि पॉलिसी होल्डर है उसको इस सिचुएशन में वो है कि वो नहा नहीं सकता, धो नहीं सकता, अपना कुछ भी वो साफ़ सफाई नहीं कर सकता, तो उसको जो ये वाला बेनिफिट है उसके अंडर में वो आता है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताऊँ फूडिंग का, वो अपने आप खाना नहीं खा सकता। तीसरा है टॉयलेटिंग का, वो अपने आप टॉयलेट नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। चौथा है हमारा मोबिलिटी, यानी कि वो घर में इधर उधर नहीं जा सकता, उसको आने जाने के लिए चेयर का सहारा लेना पड़ता है या फिर चेयर से ही वो इधर उधर जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा होता है एक और, यानी कि घर में इधर से उधर, यानी कि अगर वो अपने बेड से अपनी जो उसकी चेयर है उस पर भी नहीं जा सकता, तो भी ये डिसेबिलिटी के अंदर में आता है। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर 4 चीज़ें भी कोई पॉलिसी होल्डर नहीं कर पा रहा तो उसको डिसेबिलिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिसेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स डिसेबिलिटी वाले केस में भी हमारे जो एक्सीडेंटल का, यानी कि अगर उसके एक्सीडेंट की वजह से बॉडी में डिसेबिलिटी आई है और अगर उसका एक्सीडेंट इन रीज़न से हुआ है जो मैंने आपको पहले बताए हैं, जैसे कि वो माइनर है या फिर उसका कोई उस पर क्रिमिनल केस चल रहा था उसकी वजह से उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, या फिर उसने नशे में था, किसी भी प्रकार का नशा उसने कर रखा था, या फिर उसने सुसाइड किया। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना रह गया कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसका भी क्लेम LIC में पास नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर उसकी बॉडी में डिसेबिलिटी आती है कि जो वो ड्राइव कर रहा था, जो गाड़ी चला रहा था, उसमें यानी कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट लगती है उसमें हर चीज़ आ जाती है कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। उसने किसी भी प्रकार का नशा कर रखा था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और बॉडी में डिसेबिलिटी आ गई है, तब भी उसको डिसेबिलिटी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं हमारे AD एंड DB राइडर की, जो कि आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती हैं और जिस टाइम पे क्लेम आता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दोस्तों ये जो हमारा AD एंड DB राइडर, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के वजह से, तो फ्रेंड्स जो भी नॉमिनी होता है उसको 90 दिन के अंदर प्रोसेस करवाना होता है उसका क्लेम का। तो फ्रेंड्स अगर 90 डेज़ के बाद ऐसा होता है तो फिर उस क्लेम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप 90 दिन के अंदर ही अपना जो क्लेम है उसको प्रोसेस में डलवा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी होती है कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता देती हूँ जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है।
इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अलग भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि जो इसमें इसके अंडर में ही आती हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको एक दो चीज़ और बताऊँ, जैसे कि स्नैक बाइट, डॉग बाइट या फिर बिच्छू के काटने से भी अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसमें उसको क्लेम मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स उसमें भी क्लेम मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि आई विटनेस चाहिए होता है जिसने कि अपनी आंखों के सामने इस चीज़ को देखा हो। इसके अलावा हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए होती है जिसमें कि ये लिखा हुआ हो कि हाँ उसकी जो डेथ है और इस रीज़न से हुई है, और कुछ ऑफिशियल कागज़ भी चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात कर लूँ कि हमारे जो ये AD&DB राइडर है, अगर इसमें किसी का क्लेम आता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस क्लेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होता है वो होती है FIR, क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें FIR होती ही होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो हमारा होता है पंचनामा, जो कि वो भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में उसमें सबमिट होता ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके अलावा अगर जो पॉलिसी होल्डर था वो ड्राइविंग कर रहा था और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया है, तब दोस्तों उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे लगते ही लगते हैं, और जो भी यहाँ पे क्लेम का फॉर्म है वो नॉमिनी को ब्रांच से ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो भी लगता है, जो भी पॉलिसी होल्डर था उसका। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो AD&DB राइडर्स है ये काम करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर।